भैया उसका याग होता है आसमान की छाया उसका गिट्टी होता है गिरगिट के अंडे जैसे। और पीने वाला कैसा होता है? पीने वाले दिल्ली का नवाब बाबू उदल जैसा। मेरे भाइयों जाओ जाओ, साथी नहीं मानेंगे। जल्द गजा पिलाओ साथी को। मैं जान रहा हूं एक गांजा पिएंगे क्या करेंगे मैं भी जान रहा हूं। मैं बराबर तो रतन पारखी देवा ब्राह्मण पत्रा हाथ भरा इसीलिए रखता है साथी। मेरे भाइयों जल्द तैयार करो गजा। देख लिया गाजा को हाल देख लिया। अब सुनो आगे की कहानी सुनो साथी। साथी बोलेंगे बोलेंगे साथी। पहले एक बोलेंगे चंडीरा वंश उदल किस तरफ खड़ा होकर आपसे बातें चीत क्या कर रहे हैं? साथी बोलेंगे पश्चिम मुहे घूमकर आप बोल रहे हैं।
विश्राम करने दे, बिस्तारा पर लुटा देंगे। वो बिस्तारा देख लिया नखरा, देख लिया नखरा। जब गांजा पीता है साथी तो ऐसा ही करता है। महाराज प्रणाम महाराज। खुश रहो वादी, जुग जुग जियो, लख रस जैसे निर्भय गंगा की वैसे ऊपर पड़े तो आप वादी। जी महाराज। क्या बात है महाराज, मैं महल से आई हूँ और महारानी जी ने खत लिख के दिए हैं। क्या महारानी भाभी सोना? हाँ हाँ महाराज। लो जी महाराज, मैं चलती हूँ महाराज, मुझे बहुत काम है। जाओ वादी। ठीक है। मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, रे बेहुदा, कौन आया है कौन गया है कुछ नहीं तुमको पता है? पता नहीं। देखिए, ये बंगला है, ये डाक बंगला है, उधर से बांधी आई है। ये बताइए आपको ये था मेरा इज्जत नहीं। रे बेहुदा, तुमको पास भी इज्जत है। इज्जत हमको रहता तो आपको गोर लग के चली गई है। हमको गोर लगी है। रे बेहुदा, तुमको गोर लगना चाहिए उनको। नहीं सुनिए। रे बेहुदा सुनो, रे स्त्री के गोर लगने से क्या होता है सर मालूम है तुमको? क्या होता है मालूम? नहीं सुनिए, जब भी हमको करवाइए उससे बादी से। बादी, बादी सुनो, सुनो महाराज, कि जब भी हमको करवाइए। रे बेहुदा महाराज, हमको करवाइए। रास्ते पर चले गए हैं तो महाराज बुला रहे हैं। बादी, इसीलिए मैं बुलवाया हूँ। मीरन के बहुत तकलीफ हो गया है, तुम प्रणाम नहीं किया है। प्रणाम कर लो, इसके बाद तुम चले जाओ। जल्दी करवाइए हमको। जाओ जल्दी प्रणाम करो। हम हमको प्रणाम नहीं करेंगे। खुश रहो। रे साला, अरे हम बादी के बोला है तुमको प्रणाम करने के लिए, अब तू जाकर तो अपने दंडवत करता है साधु जैसा। देखिए, आप लोग पूर्वक है। देखिए, अखुनी के जमाना में कि जो बाप मंत्री को गोर लगता है सबको कोरी फूट गया है। ए साला, किसी को कोरी फूट गया, किसी को लकवा धर लिया है और किसी को पटासी मार दिया है। महाराज, आप हाँ बोलेंगे बादी। हम घर वाली के गोर लगते तो हमको कोई मालूम नहीं है। ए साला, वही सिखलाता है दुनिया वाले के। हाँ, वही सिर्फ सिखलाता है। एक समय के बात है हजूर। देखिए, अगली बार धान डोबने हम गए थे पर बोले हम घर से चल दिए। कहाँ चल गए? घर से चल दिए, सीतापुर से गाड़ी पकड़ लिए मुजफ्फरपुर का। अच्छा, तो जब जाने लगे थे। हाँ हाँ। देखिए, मुजफ्फरपुर जाते जाते मैं गाड़ी पर दिखा गया। किस लिए? भगवान जाने किस लिए गाड़ी पर दिखा गया। तो लोग कहा सुनो कि तू यात्रा किया पंजाब को, आज नहीं जाओ तो दूसरी बार जाना। तो हम क्या किए,
अच्छा तुम लौट कर चलाया। अच्छा वादी हो वादी, हौसले की वादी, तेरी उम्र लाख बरिस। मुखिया कैसी आना हुई? रानी साहब ने खत लिख के दिया कि जाओ मेरे देवर जी को देकर खत और उनको कहो कि आने के लिए मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या भाभी सोना नैना वाली हाँ हाँ महाराज, की तबीयत या स्वस्थ हुई? बहुत ज्यादा खराब है महाराज। दीवा बोलेंगे साथी। क्या भाभी विराम हो गई है? अरे भाभी सोना इसमें लिखी है। क्या परवाना लेकर आई है? हाँ परवाना पर क्या बात लिखी? भाभी मुंगिया जा रही हो? देवर जी लिखती हूँ खून से, स्याही मत समझना। भाभी लिखी है, मुंगिया जाएगी। साथी सुन लीजिए। जाओ मुंगिया जा सकती हो, जाओ मुंगिया जाओ जाओ। जय हो मुंगिया जय हो। साथी और भाभी सोना क्या लिखी है इस पाती में? भाभी लिख परवाना, भाभी की हाथ से पिठाई कौन सी बात लिखी है? हमें जल्द सुनाएंगे पढ़कर। मैं सुना रहा हूँ साथी, ध्यान से सुन लो। बोलेंगे भैया। देवर जी लिखती हूँ खून से, स्याही मत समझना। देवर लिखती हूँ खून से, स्याही मत समझना। हम मरती हूँ तेरे इक्स में, जिंदा मत समझना। क्या इसे मतलब क्या बना? इसमें भाभी, अर्थ क्या लगाते हो? आगे इतना ही बात लिखे इसका कि मतलब भाभी सोना खास बीमार पड़ गई है साथी। क्या बीमार मेरी भाभी विराम हो गई? दीवा हाँ भाभी मर जाएगी तो उदल किस काम की रहेंगे? अरे भाभी मर जाएगी तो फिर भी भाभी आएगी। दुनिया वाला उदल भाभी की आज तक कभी भाभी नहीं माना, उसी पूजन जो माँ की समान मैंने माना। आज वह भाभी की गोद की खिलौना चंडीला खानदान उदल। भाभी मर जाएगी तो उदला किसके सहारे इस राज मोहब्बा की गादी पर जीवित रहे? साथी अरे भाभी सोना बार बार तो ऐसा ही लिखती है। भाभी सोना नैना वाली बीमार हो जाएगी तो उदल किसकी सारी दुनिया में जीवित रहेंगे? ओ मारा जाएगी भाभी ना
इंद्रजीत क्यों में करम फूट गया। इस समय सोना और शतरंजी चाल खेलेगी उधर देवर की साथ। मेरी कोठरी में देवर जी आएंगे, मैं उसी साथ सत बनवा दूंगी और कहूंगी देवर जी मैं अपनी पलंग पर सोई थी 12 बजे रात की, इंद्रजीत मेरी पलंग पर चले आया। इज्जत हो लूट लिया तेरा सोनमा गया। मेरी पलंग की हाँ रानी साहब पलंग पे रख दो उठा पर एकदम और ऊपर से पलंग को सजा दो। एकदम से सजा देवर जी आएंगे मैं समझ लूंगी। रानी साहब मेरी नाम सोना है, मैं सुहागा नहीं। रानी साहब जिस प्रकार से मुझे इंद्रजीत मारा है सब तक मैंने अपनी आंखों से उसे कोर कलेज नहीं देखूंगी। सोना की चैन दिया। महारानी साहब महाराज आ रहे हैं, जल्दी जल्दी ठीक है आकाराती मेला समिति जी से निवेदन है कि चाय भेज देंगे। मेला समिति हमारा व्याकुल हो गए फूल कलीला भैया ये हो गए भाभी सोना
ही आज आती भाभी के मुख से रस्से में भाभी विराम हो गई। तो सोई हो तो जाग जा और जागी हो तो बोल। कोयल की तरह मीठ बोले वाली भाभी जारा के मारी हे भाभी हे सोना से तुम्हारी गोद का खिलौना देवर इस महल की गेट पर बहुत दिनों से तुम्हारी इंतजार की घड़ी देते हैं। तुम अपनी पद कुमार खोलो और अपने देवर से गले लगा ले। भाभी नैना वाली भाभी आगे दीदी का भाई के आगे भाई के दीदी का भाई के भाई। भाभी सोना, हाँ एक कैसी बीमारी, एक कैसी उपद्र भाभी, कब से ये बीमारी तुम्हारी बदन में छाई? का